अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी। ठीक है, कम्युनिटी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, एपिडेमियोलॉजी। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी। मोर्टालिटी हमने पिछले में कर ली है, अब मॉर्बिडिटी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मॉर्बिडिटी टर्म डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मेजर्स मॉर्बिडिटी के कौन कौन से हैं, यानी डिजीज़ होगी तो उसकी क्या क्या चीज़ें देखनी है। डिजीज़ फ्रिक्वेंसी, यानी कि कितने बार वो रिपीट हो रही है, ठीक है। ड्यूरेशन उसकी देखनी है और उसकी सेवेरिटी देखनी है। फिर फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेंट्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले है इंसिडेंस। ये इंसिडेंस और प्रिवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने लाजमी करनी है। इंसिडेंस क्या होता है, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 1000। यानी कि एक पूरी पॉपुलेशन है वो रिस्क पे है कि उसको हो सकती है ख़ास डिजीज़, और उसमें उस टाइम इंटरवल में जितने भी केसेस नए सामने आते हैं वो आपने ऊपर रखने हैं और नीचे पॉपुलेशन रखी इनटू 1000, तो आपके पास इंसिडेंस आ जाएगा। अच्छा, इंसिडेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इंसिडेंस के ना दो फैक्टर्स होते हैं आपके पास, सॉरी टाइप्स दो होती हैं। एक होती है कम्यूलेटिव इंसिडेंस और एक होती है इंसिडेंस डेंसिटी। कम्यूलेटिव इंसिडेंस जो होती है ना, सी आई जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, और आई डी यानी इंसिडेंस डेंसिटी। कम्यूलेटिव इंसिडेंस ये होता है कि जितने न्यू केसेस हैं एक ख़ास डिजीज़ के वो आपने ऊपर रखे, नीचे टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द सेम इंटरवल इनटू 1000, ठीक है। बस आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया है कि एक डिज़ीज़ के हैं और एक ख़ास टाइम में है। फिर इंसिडेंस डेंसिटी क्या होती है कि आपने जितने भी न्यू केसेस हैं फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज़ वो आपने ऊपर रखे और नीचे टोटल पर्सन या टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने रखा और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आते हैं स्पेशल इंसिडेंस रेट्स पे। उसमें अटैक रेट है और सेकेंडरी अटैक रेट है, ठीक है। तो अटैक रेट क्या होता है, अटैक रेट में आपने नीचे टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क रखनी है, ऊपर आपने नए केसेस रखने हैं जो कि एक डिज़ीज़ के आते हैं ख़ास टाइम में, और उसको 100 से मल्टीप्लाई। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, इंसिडेंस जैसा ही, फ़र्क ये है कि इसके फॉर्मूले में 100 या 1000 नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। तो सेकेंडरी अटैक रेट जो है वो उसका ये मतलब होता है कि नीचे आपने टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज पेशेंट जितने भी एक्सपोज थे वो आपने नीचे रखे, और जो एक्सपोज पर्सनस थे, ठीक है, उनको डिजीज़ हो गई विद इन इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब पैथोजन आया बॉडी के अंदर एंटिल द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसे बेसिकली सेकेंडरी अटैक रेट कहा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि नीचे आपने वो रखे कि जितने एक्सपोज थे और ऊपर जिनको डिजीज़ हो गई थी ड्यूरिंग दैट इंक्यूबेशन पीरियड इनटू 100, वो हो जाएगा सेकेंडरी अटैक रेट। और इसकी लिमिटेशन भी है। इसकी लिमिटेशन अक्सर एमसीक्यू में पूछते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट की लिमिटेशन ये कि सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ में ही हो सकता है। ज़ाहिर है किसी की इंक्यूबेशन पीरियड इसमें क्या है कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है तो उसमें सेकेंडरी अटैक रेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मीज़ल्स है, चिकन पॉक्स है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अनदर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि ये ससेप्टिबल्स यानी कि जो जो प्रोन होते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शन, उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ जाते हैं प्रिवेलेंस पे। प्रिवेलेंस क्या होती है, प्रिवेलेंस भी आपके पास उसमें ही आती है फ्रीक्वेंसी के डिटर्मिनेंट्स में, एक इंसिडेंस और एक प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस का मतलब है कि एक एरिया में ओल्ड प्लस न्यू केसेस, जबकि इंसिडेंस सिर्फ न्यू केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक ख़ास एरिया में जितने पुराने केसेस हैं, जितने अब के केसेस आए हैं, वो मिला के प्रिवेलेंस होती है। प्रिवेलेंस की भी आगे से दो टाइप हैं, एक पॉइंट प्रिवेलेंस होती है और एक पीरियड प्रिवेलेंस होती है। पॉइंट प्रिवेलेंस में जितने भी करंट केसेस हैं वो आपने ऊपर रखने होते हैं, नीचे पॉपुलेशन एट द सेम टाइम इनटू 100। और पीरियड प्रिवेलेंस में नंबर ऑफ़ ऑल एग्जिस्टिंग केसेस। अच्छा, आप देखिए जो पॉइंट प्रिवेलेंस है उसमें आपने नंबर ऑफ़ ऑल करंट केसेस को ऊपर रखना होता है एट अस ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज़, ठीक है, और एक ख़ास इंटरवल में। जबकि पीरियड प्रिवेलेंस में आप बहुत सालों पहले के भी इवन उसके अंदर डाल सकते हैं केसेस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि प्रिवेलेंस के यूजेस क्या क्या हैं। प्रिवेलेंस के यूजेस हैं कि हेल्थ का मैग्नीट्यूड पता चल सकता है, ठीक है, प्लानिंग पर्पस कर सकते हैं। प्रिवेलेंस और इंसिडेंस में जो रिलेशन है वो पी इज़ इक्वल्स टू आई डी है, यानी अगर कोई डिजीज़ एक्यूट है जिसकी ड्यूरेशन कम होगी तो उसकी प्रिवेलेंस भी कम होगी। उसके बाद आपको एक फ़िगर दी हुई है एपिडेमियोलॉजिकल बाथ हब की, वो मैं आपको एक बार फिगर दिखा देती हूँ, ये वाली, ठीक है। अच्छा, इस फिगर के अंदर आपको क्या दिखाया है कि इंसिडेंट्स, ठीक है, यानी कि नए केसेस जो आ रहे हैं वो आपका ये पूरा बात हब है डिजीज़ का। इंसिडेंट्स यानी नए केसेस ऊपर से आ रहे हैं, प्रिवेलेंस वो शो करिए जो ऑलरेडी सारे केसेस पड़े हुए हैं। इंसिडेंट्स में नए केसेस आ रहे हैं, अब उनमें केसेस में कुछ रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक है, और जिनकी डेथ हो रही है वो फिर मोर्टेलिटी में काउंट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, हम एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स और स्टडीज़ शुरू करने से पहले हम
प्रिवेलेंस और इंसिडेंस का एक डिफरेंस कर लेते हैं जो चैप्टर के आखिर में लिखा है। इंसिडेंस में वही बातें हैं जो नए केसेस हैं, प्रिवेलेंस में ऑल केसेस आ जाएंगे। एक फार्मूला लिखते हैं। इसके अलावा उसकी टाइप्स जो हैं, इंसिडेंस रेट्स में बेसिकली अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट आ जाता है। प्रिवेलेंस से पॉइंट प्रिवेलेंस और पीरियड प्रिवेलेंस। इंसिडेंट से हम ये बताते हैं कि प्रिवेंशन की एफिशिएंसी कितनी है, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के लिए भी अच्छा है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए। जबकि प्रिवेलेंस आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ बताता है और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे चलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ नेक्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। थैंक यू।